आज हम पहुंचे हैं बिसौली तहसील के ब्लॉक वजीरगंज ग्राम पंचायत भमोरी के रकबा में, जहां एक पीड़ित व्यक्ति का 24 बीघे का खेत जो आप देख रहे हैं, इसमें पूरी मक्का सड़ गई खेत में, ये देख सकते हैं। जिसके आने जाने के लिए जो रास्ता है, चकर रोड है, वो आप देखिए, ये यहाँ से 10 फुट चकर रोड है, सीधा जूम करके दिखाएं। वो लोग जो खड़े हैं सामने, वो भमोरी से मेन रास्ता है, ये नरेश का खेत है। इन्होंने चकर रोड बिल्कुल ही दाब लिया है, ये देखिए। और थोड़ा खेत दिखाएं, थोड़ा सा ये। अब इस खेत के जो मालिक हैं, उनके लिए ना तो यहाँ जुताई के लिए कोई साधन है, ना निकलने के लिए कोई साधन है। अब ये पीड़ित व्यक्ति दर दर अपनी एप्लीकेशन लगा रहा है, लेकिन दमंग लोगों का कहना ये है कि हमने चकर रोड छोड़ रखा है। अब छोड़ रखा है तो ये फसल कहाँ से हो रही है चकर रोड में? जो उद्योगी खेती इसमें देख रहे हैं आप, आगे धान खड़े हुए हैं, ये देखिए। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये चकर रोड है, ये आगे आप बताते चलो। ये चकर रोड है, आगे आगे चले आप, हमारी तरफ मौका उल्टे। ये चकर, इस समय हम चकर रोड में चल रहे हैं, देखिए। और लेखपाल जो हैं वो रिपोर्ट लगा देते हैं कि चकर रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब खाली चालू है तो ये चकर रोड, ये कैसा इसमें फसल हो रही है? अगर चकर रोड खाली है, समझ में आई। और पीड़ित व्यक्ति का खेत दिखाएं थोड़ा सा, ये जूम लेकर पूरा, ये 24 बीघा का खेत है। पूरी मक्का 24 बीघा की सड़ गई, क्योंकि रास्ता ही नहीं है निकलने का। और चकर रोड में ये हो रही है फसल। ये नरेश जो हैं भमोरी गांव के, उन्होंने दाब रखा है चकर रोड। ये 10 फुट का चकर रोड है। और आगे जो रमेश का खेत है, इन्होंने धान लगा रखे हैं, ये भी आप देखें। और ये दोनों लोग जो हैं लेखपाल साहब के बहुत करीबी हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्या नाम है? मेरा नाम लखपत सिंह। आपकी 12 बीघा है? हाँ, 12 बीघा। आप आओ। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश। आपकी भी 12 बीघा हमारी। 24 बीघा। हाँ, 24 बीघा चक्कर, दोनों भाई। आप लोग गांव में नहीं रहते क्या? गाँव, हाँ, बाहर हरिद्वार रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? हरिद्वार रहते हैं। अच्छा, वहाँ काम करते हो आप? बिलसी हम बिलसी शिफ्ट हो गए, इसलिए देखा बारी कम है, इसलिए इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अच्छा अच्छा, तो किन किन ने कब्जा किया है? नरेश और नरेश के खेत में हम नरेश के खेत, नरेश का खेत है, ये नरेश का खेत है। ये दिखाएं, ये नरेश के खेत में 10 बीघा 10 फीट का जो चकर रोड है, ये पूरा दाब रखा है ये खेती। और लेखपाल कागजों में दिखा रहे हैं कि ये चालू है। लेखपाल जो हैं वो दिखा रहे हैं, इस क्षेत्र के लेखपाल जो हैं वो दिखा रहे हैं कागजों में चालू। वो अपनी रिपोर्ट में चालू लगा देते हैं कि चकर रोड छोड़ रखा है दोनों पार्टियों ने, लेकिन यहाँ मौके पे नहीं है। देखें आप तो इसमें फसल हो रही है। और ये सामने ये रमेश का है, ये रमेश का है, इसमें धान की फसल हो रही है। धान की फसल हो रही ये देखिए, है। ये रास्ता बंद करा दिए। अब जो पीड़ित व्यक्ति जो हैं जो अपने खेत में कहाँ से जाने? अब आप अपने खेत में कहाँ से जाओगे? हमारे खेत रास्ता बंद है, हम कहाँ से जाए? कागज तो रमेश ने धान बेचा है हमारे खेत। क्यों साहब, अब अपने खेत में कहाँ से जाओगे? अरे रास्ता सब 24 बीघा पूरी मक्का सड़ गई इसी चक्कर में, आने जाने के दूसरे खेत में कोई निकलने नहीं दे रहा। ये धान खड़े हैं, धान कर रखे हैं। जब तहसील वालों ने नहीं सुना तो हम डीएम साहब के साथ पास गए, 5 बार जा चुके हैं। डीएम साहब बार बार कार्रवाई करते हैं, उसमें सुनील लेखपाल उसमें दिखा देते हैं चकर रोड, जो डीएम साहब की कार्रवाई आती है उसमें दिखा देते हैं मिट्टी पड़ी हुई है, चकर रोड चालू है। और ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमें। हाँ, लखपत सिंह को बताते हैं झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इसमें। ये मौके पर अब मान लो, मौके पर अधिकारियों को आके जाँच कर दी जाए। मौके पर आके मालूम, मौके पे क्यों नहीं आते? तहसील में ही बैठ कर रिपोर्ट लगा देते हैं लेखपाल साहब, कागजों को पेट भर, हाँ, कागजों को पेट भर देते हैं। लेकिन मौके पे कोई नहीं आने को तैयार है, नहीं कोई सुनने को तैयार है। अच्छा, और आपने पुलिस को भी सूचना? हाँ, पुलिस को भी सूचना, जो डीएम साहब को हमने दी चिट्ठी, तो पुलिस से जवाब डीएम साहब ने मांगा था जाके मौके पे जांच करें। उसमें भी डीएम वो पुलिस वालों ने जो हम पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी थी।
और उसमें दिखा दिया चक्कर रोड चालू है कि ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं नरेश पे और रमेश पे। तो ये रमेश का खेत है? अजय रमेश का खेत है। किन किन ने दावा है आपका चक्कर रोड? रमेश ने और नरेश ने। नरेश ने और रमेश ने। हाँ रमेश। ये भमोरी के रहने वाले भमोरी हैं? के रहने वाले हैं ये ब्लॉक बजीरगंज। हाँ ब्लॉक बजीरगंज। चक्कर रोड जो है उसका नंबर कितना है? नंबर चक्कर रोड का नंबर है 2003। 2003 चक्कर रोड का नंबर है जो अंकित है अंकित है तहसील में कागजों में। और जो रमेश का है वो 2004 नंबर है। अच्छा, आपका खेत का नंबर कितना है? हमारा खेत का नंबर है 2009। और इसका 2003 4 इसका चक्कर रोड का नंबर। चक्कर रोड का 2003। और जो रमेश का है जो 2004 है और नरेश का है 2005 है। इनमें दोनों में चक्कर रोड है। अब आप कोई फसल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं अब चाह रहे पूरा खेत पूरा हाँ पूरी मक्का सड़ गई। इसमें कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ भी जाते हैं कोई रास्ता नहीं है आने जाने को। बहुत परेशान। दिखाएं थोड़ा सा, ये सब लंग से घिरा हुआ खेत है। वो सामने जूम करके दिखाएं जो खाली पड़ा हुआ है मक्का वाला खेत, वो जूम करके दिखाएं। और ये रास्ता जो मेन रास्ता है इस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसमें धान की खेती हो रही है और उधर हो रही है उर्द की खेती। नरेश ने उर्द कर रखे हैं और रमेश ने धान कर रखे हैं, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया। यहाँ देखिए ये बंधन लगा रखा है और यहाँ खाई खोद दी है जिससे कि ये पीड़ित व्यक्ति अपने खेत पे ना जा पाए। ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा है इन लोगों ने। अब आइए अंदर, सड़क पर आ जाओ। ये देखें। अब आपको बताएं, ये जो चक्कर रोड देख रहे हैं ये भमोरी गांव के लिए कच्ची रास्ता है, कच्ची सड़क है। और इधर ये मिलती है, ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे है, उधर मिलती है जाकर के। अब इसी रास्ते से जी हमारा ये जो है पीड़ित व्यक्ति अपने खेत में जाएगा तो किधर से जाएगा? ये चक्कर रोड जो लीक देख रहे हैं तो लीक के इस वाले खेत में रमेश के हिस्से में 10 और नरेश के अगला वाला खेत है उन्होंने 10 फुट जो है चक्कर रोड दाब रखा है जिसका 2003 नंबर है। इसका 2003 नंबर चक्कर रोड का है और आपके खेत का है 2009 नंबर जो कि हमारी आने जाने के लिए। अब आप बताओ, अब आपने कहाँ इसकी एप्लीकेशन दी है? हमने सबसे पहले 5 बार तो तहसील दिवस में दे चुके, तहसील बिसौली। वहाँ से कोई आदेश होते हैं? कोई आदेश नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद 3 बार थाना दिवस में दिया बजीरगंज, सब कोई आदेश? वहाँ से भी कोई आदेश नहीं हो पाया। अच्छा। उसके लास्ट में फिर सब किसी से सलाह लाई तो उन्होंने कहा डीएम साहब के पास जाओ। जब डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने आदेश किया तो बोले कल ही नेकपाल साहब पहुँचेंगे। उसके बाद 6 महीना 19 तारीख को राजेश टीम ने नापने के बाद हम लोग चले गए 2 महीना पहले। हाँ 2 महीना पहले नपत हुई है। हाँ पहले 2 महीना पहले नपत हुई है। राजेश टीम ने नापा और जितवाया था। कौन कौन आए राजेश में? राजेश टीम में नेकपाल है, कानी गोहे, लगभग 8-10 जने थे टीम। नाप के ये चक्कर रोड, हाँ पुलिस रोड छोड़ के गए। हाँ छोड़ के गए और खुंटी गड़वा के गए थे। खुंटी और पुलिस भी थी मौजूद। अच्छा, पुलिस भी मौजूद। उसके बाद में फिर उस समय खेत में क्या हो रहा था? उस समय खेत खाली था खेत। उसके बाद फिर कब्जा कर हाँ लिया। उसके बाद 10 दिन बाद 7वें महीना 1 तारीख को उनने तोड़कर रमेश ने और इसमें धान गाड़ दिए और नरेश ने अपने खेत में उर्द बे गए। उसके बाद आज तक हम भागते 5 बार जा चुके हैं अब डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब जो कार्रवाई करते हैं वो तहसील वाले तहसील के स्तर पर नेकपाल साहब वकानी को ये लगा देते हैं कि ये चक्कर रोड चालू है, कि मिट्टी पड़ी हुई है, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब मौके पर आकर देखें आप, जांच कोई बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी यहाँ आकर देखें। नेकपाल से हटकर कोई उच्च अधिकारी मौके पर आकर जांच देखें कि इसमें चक्कर रोड है या नहीं, फसल हो रही है या नहीं। धान की फसल है इसमें, उधर उर्द हैं और इतने परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। और नेकपाल साहब से बहुत प्रयास किया हमने, नेकपाल साहब आने को तैयार नहीं है। अगर तहसील की टीम इस समय जो दिखा रही है कि चक्कर रोड चालू है लेकिन वो मौके पे नहीं आते, सब कागजों का पेट भर रहे हैं। अगर टीम मौके पे आए और पीड़ित व्यक्ति के साथ इस खेत को देखे तो यहाँ इस समय धान और उर्द खड़े दिख रहे हैं। अगर चक्कर रोड है तो उसमें धान और उसकी खेती काय के लिए हो रही है? भाई चक्कर रोड तो खाली रहता है। अब ये चक्कर रोड है, ये खाली है कि नहीं है? ये चक्कर रोड इधर दिख रहा है, ये खाली है कि नहीं है? लेकिन यही चक्कर रोड पे क्यों कब्जा कर रखा है? यहाँ रस्सी बांध ली है, खाई खोद दी है। अब वो सामने 2 खेत के बाद तीसरा खेत है, वो पीड़ित व्यक्ति का है। क्या शुभ नाम है आपका? लखपत सिंह का यो खेत है। और आपका क्या नाम है?
सुरेश, लखपत और सुरेश के 24 बीघा के 12-12 बीघा के 2 टुकड़ा हैं, जिसमें आने जाने के लिए यही रास्ता है चक्कर रोड, जो जिस पर रमेश और नरेश ने कब्जा कर रखा है। आगे और देखते हैं इनकी एप्लीकेशन में इन्होंने कहाँ दिया, दिखाओ। ये देखिए, जो चक्कर रोड का जो तहसील में नक्शा है उसमें दर्शाया गया है कि 2003 नंबर चक्कर रोड का है। ये देखिए 2003 नंबर। हाँ, ये रास्ता है और ये पीड़ित व्यक्ति का खेत का नंबर है 2009। ये 24 बीघा का खेत है और ये चक्कर रोड है। लेकिन ये 2004 और 2005 ये दबंग लोगों ने इसमें कब्जा कर रखा है, अपनी फसल कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है, फसल कर रहे हैं मौके पे मौके। चकमार्ग ये है, चकमार में ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं। चकमार्ग संख्या जो कि इन लोगों का आ जाने का रास्ता है। ये कागज काय का है? ये कागज जो GRS लगाई थी डीएम साहब ने, डीएम साहब तो उन पे उन्होंने लेखपाल साहब ने तथा ये राजस्व टीम द्वारा जिन्होंने जांच कराई गई है उसमें लगाया है कि चक्कर रोड संचालित है और तथा इन लोगों ने अपना खेत में नहीं मिलाया है। और ये देख सकते हैं आप, लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाई झूठी। लेखपाल साहब की झूठी रिपोर्ट हाँ, देख सकते हैं। और गवाही में उन्होंने लिखवाया है कि चक्कर रोड हमने खोल रखा है। हाँ, लेकिन यहाँ चक्कर रोड बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। और गवाही में लिखवाया है भोला और पुत्र कोमिल राम, जिसका कोमिल राम से कोई संबंध नहीं है। और कोमिल राम जो है वो अलग परिवार से है, वो प्रधान पक्ष से है। वर्तमान में जो प्रधान है उनका पिताजी का नाम कोमिल राम है और भोला से उनका कोई संबंध नहीं है। भोला जो है वो गूंगा है। तो मैं लेखपाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ, तो लेखपाल साहब को उसने किस प्रकार गवाही दी, जबकि वो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। वर्तमान में है वो गूंगा है, बिल्कुल बोल नहीं सकता। गवाही दिखा रहे हैं, ये गवाही दिखा रहा है, उसने बोल के गवाही दी है कि संचालित है। उसके पिताजी का नाम संचालित है, राम प्रसाद है। और उन्होंने इसमें लिखाया है कि उनके पिताजी का नाम कोमिल राम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कोमिल राम दिखाया है। ये देखिए फर्जी गवाही है, फर्जी गवाही, बिल्कुल दरअसल फर्जी गवाही है। गूंगा व्यक्ति मैं ये कहता हूँ, लेखपाल साहब को कैसे बता दिया उसने, कैसे बता दिया? लिख के बताया? वो स्कूल में कभी गया नहीं। गूंगा व्यक्ति इशारों में वो समझेंगे नहीं, वो कैसे बता दिया उसने लेखपाल साहब को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और वही को एसआई ने भी वही टीम को, लेखपाल द्वारा दर्शाई गई टीम को विस्तारित किया है उन्होंने। और दूसरा हमारे पिताजी का चचेरे भाई का लड़का है विनोद, जो कि 5 साल से दिल्ली में रहकर काम कर रहा है, उसको गवाही में दिखाया है। वो भी फर्जी गवाह, मौके पर नहीं है, वर्तमान में है नहीं, 5 साल से वो है यहाँ नहीं है। बेटरा का जो मुसलमान है वो उसने खेत भी नहीं देखा हमारा। जो बेटरा का एक गवाह है मुसलमान, उसने खेत भी नहीं देखा आज तक। उसको हम भी नहीं जानते, नहीं वो जानता हमें। वो गवाही में लिखवाया लेखपाल साहब ने, बिल्कुल सब फर्जी है, सब फर्जी है लेखपाल साहब की। ये तो वो है, सब फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। भागते भागते हम परेशान। तो लेखपाल और ये रमेश और नरेश ये सब मिले और गांव का प्रधान, हाँ सब मिले हुए, सब मिली भागते हैं। अरे रमेश प्रधान जी का लेखपाल साहब का इतने संपर्क ही नहीं होते तो इतनी रिस्क क्यों लेते? अच्छा, ये पूरा मामला अपने मुख से बताओ, आप पीड़ित हैं कि कौन सा गाँव लगता है? ये गाँव खुर्रमपुर भमोरी लगता है। हमारा गाँव खुर्रमपुर भमोरी और वजीरगंज ब्लॉक, तहसील बिसौली, थाना वजीरगंज पड़ता है हमारा। ये तहसील बिसौली पड़ती है। और ग्राम पंचायत खुर्रमपुर भमोरी लगती है। जो मजरा है, ये मजरा है ये। हाँ ये, और ये गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी से है। ये जा रहे हैं 50 मीटर दूरी से ये। तो आपने देखा, इस समय योगी जी की जब दूसरी बार ये सरकार बनी थी, उनके सख्त आदेश थे कि कितना ही बड़ा माफिया हो, कितना ही बड़ा दबंग हो, अगर उसने किसी भी सरकारी चक्कर रोड पे कब्जा किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लेखपाल और जो तहसील के और अधिकारी हैं, जो योगी जी की जो आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं सरकार की। तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ मौका मुआयना करा जाए तो चक्कर रोड पर धान और उद्द की फसल आपको खड़ी मिलेगी। तो देखते रहें इंडिया 24 की एक खास पेशकार खुर्रमपुर भमोरी से। धन्यवाद।